बॉलीवुड में अदाकारों की जानिब से जाती पसंद और नापसंद और अकरबा परवरी के इल्जामात सामने आते रहते हैं। भारत में जितना बड़ा अदाकार हो उसकी औलाद की कामयाबी के इम्कानात उतने ही ज्यादा रोशन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये मामला इसके बरक्स है। पाकिस्तान में नामवर अदाकारों की औलादों को या तो फिल्म इंडस्ट्री में मुबैना तौर पर आने नहीं दिया जाता या फिर वो खुद इस फील्ड में आना नहीं चाहते, और जो आते भी हैं तो उनमें से अब तक चंद एक ही कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। चंद ऐसे नामवर अदाकारों की औलादों का जिक्र जिन्होंने पाकिस्तान की फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वालिद की तरह नाम न कमा सके। वहीद मुराद का शुमार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बर्र-ए-सगीर के उन अदाकारों में होता है जिनके स्टाइल्स को लोगों ने न सिर्फ कॉपी किया बल्कि उनके स्टाइल्स की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वहीद मुराद के इकलौते बेटे आदिल मुराद ने वालिद की जिंदगी में ही फिल्म हीरो में उनके बचपन का किरदार अदा करके लोगों से खूब दाद समेटी, लेकिन वहीद मुराद के अचानक इंतकाल के बाद आदिल मुराद अमेरिका मुंतकिल हो गए। आदिल ने 90 की दिहाई में फिल्म राजा साहब में बतौर हीरो काम किया और शायकीन ने उनकी अदाकारी को भी पसंद किया। फिल्म के गाने तो मकबूल हुए ही साथ वहीद मुराद की हीरोइन निशो की बेटी साहिबा ने इस फिल्म में आदिल की हीरोइन का किरदार अदा करके एक तरह से तारीख दोहराई। जिस वक्त फिल्म राजा साहब रिलीज हुई उस वक्त पाकिस्तानी फिल्में कम बैक कर रही थीं और अच्छी फिल्मों को सब पसंद कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म बॉलीवुड की मकबूल फिल्म दिल का चरबा थी और चरबा फिल्म के साथ कम बैक करना ही आदिल को महंगा पड़ गया। आदिल सूरत, शक्ल और अदाकारी में वहीद मुराद जैसे तो नहीं थे, लेकिन उनसे कम भी नहीं थे। लेकिन वो इतने बड़े अदाकार के बेटे ना होते तो यकीनन फिल्म इंडस्ट्री में आज उनका अपना एक अलग मुकाम होता। सैयद नूर की फिल्म चैन आईना में भी उन्होंने अदाकारी की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल न दिखा सकी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आदिल मुराद ने कहा कि उनके फिल्मी करियर की पहली फिल्म से आखिरी तक उन्हें हमेशा वहीद मुराद के जानशी के तौर पर देखा गया, एक अदाकार के तौर पर नहीं। उनके बकौल उन्होंने 2 फिल्मों के अलावा टीवी और थिएटर में भी अदाकारी की, लेकिन वहीद मुराद के चाहने वालों की उम्मीदों पर पूरा न उतरना मेरे करियर के लिए अच्छा साबित न हुआ। आदिल मुराद इन दिनों अमेरिका में मुकीम है, लेकिन गुज़िश्ता साल तक उन्होंने कई कामयाब प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस किए जिनमें बुरी औरत और कोड नेम रेड शामिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल तक उन्होंने कई कामयाब प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस किए जिसमें बुरी औरत और कोड नीम रेड शामिल हैं। बुरी औरत में उन्होंने अदाकारी भी की थी, जबकि कोड नीम रेड CSI की तर्ज पर बनी एक ऐसी सीरीज थी जिसने पाकिस्तान में टेलीविजन को एक नए दौर में ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर अदाकार सैयद कमाल के साहबजादे गालिब कमाल ने 90 की दिहाई में एक्टिंग चैलेंज नामी प्रोग्राम से काफी शोहरत हासिल की, जिसके वो मेजबान थे। सन 1996 में उन्होंने एक फिल्म मेहंदी में भी काम किया जिसमें उनके वालिद सैयद कमाल ने भी अदाकारी की थी, लेकिन बाप बेटे की मौजूदगी और अदाकारा साहिबा पर फिल्माए गए फरिया परवेज के मशहूर गाने पतंगबाज सजना के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हुई और इसके साथ ही गालिब कमाल का फिल्मी करियर भी शुरू होते ही खत्म हो गया। हालिया बरसों में उन्होंने फिल्म एक्टर इन लॉ और लोड वेडिंग में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन एक बड़े अदाकार का बेटा होने के बावजूद वो फिल्मों में खातिर खा कामयाबी ना हासिल कर सके जिसकी उनसे तवक्को थी। वैसे तो अदाकार सैयद कमाल वहीद मुराद से भी पहले फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और 60 की दिहाई में उन्होंने कई कामयाब फिल्मों में काम किया और फिल्म साजी भी की, लेकिन 70 के आखिर तक उनका करियर भी ज़वाल का शिकार हो गया था। क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट टीवी पर पाकिस्तान की सबसे पहली नुमाइंदगी किसने की थी? ये कोई और नहीं बल्कि अदाकार मुस्तफा कुरैशी और गुलकारा रुबीना कुरैशी के बेटे आमिर कुरैशी थे, जिन्होंने 90 के आखिर में स्टार टीवी पर पोस्ट कार्ड फ्रॉम पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम की मेजबानी की थी। आमिर कुरैशी इससे कबल NTM के मशहूर म्यूजिक प्रोग्राम VJ में गुलकारी के साथ साथ प्रोग्राम की मेजबानी भी कर चुके थे। इन सब कामयाबियों के बावजूद उनके वालिद मुस्तफा कुरैशी ने अपने बेटे को अदाकारी की तरफ आने नहीं दिया, बल्कि उन्हें मजीद तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड से वतन वापसी पर आमिर कुरैशी ने पहले कुछ वक्त एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में गुजारा, जिसके बाद अपनी वालिदा की तरह मौसीकी के शोबे में कदम रखा, जहां उन्हें कामयाबी तो हासिल हुई लेकिन उतनी नहीं कि जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यही वो वक्त था जब आमिर कुरैशी ने अदाकारी में तबाह आजमाई का फैसला किया
आमिर कुरैशी का कहना था कि जब उन्होंने अदाकारी में आने का फैसला किया, उनके वालिद ने उसकी पुरजोर मुखालिफत की। उनके बकौल जब उन्होंने फिल्म भाई लोग में अदाकारी की तो लोगों को मालूम हुआ कि मुझे भी अदाकारी आती है। आमिर कुरैशी का कहना है कि हाल ही में कुछ प्रोड्यूसर्स ने उन्हें बताया कि वो बहुत पहले उन्हें काम की ऑफर करना चाहते थे, लेकिन मुस्तफा कुरैशी के रोब और दबदबे की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिल्म भाई लोग, 7 दिन मोहब्बत इन और बाजी आमिर की कामयाब फिल्में हैं, लेकिन ब्लाइंड लव, जुनून इश्क और प्रोजेक्ट गाजी जैसी नाकाम फिल्मों की वजह से उनके करियर को नुकसान हुआ है। टीवी पर उन्होंने रंग लागा और बाबा जानी जैसे ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। उनकी 2 फिल्में आतिफ अली के पीछे तो देखो और सैयद नूर की बाजरे दी राखी इन दिनों डबिंग मराहिल में है, जबकि कोरोना से पहले वो अजीम सज्जाद की फिल्म चौधरी की शूटिंग में मसरूफ थे। आमिर कुरैशी इन दिनों यूट्यूब पर मुख्तलिफ फिल्मों और टीवी शोज की थीम म्यूजिक बजाकर उन तमाम लोगों को हैरान कर रहे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि आमिर कुरैशी को अदाकारी के साथ साथ मौसीकी भी विरासत में मिली है। बड़े अदाकार का बेटा होना अगर पाकिस्तान में कामयाबी की जमानत होता तो नामवर कॉमेडी अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के बेटे फैसल मुनव्वर ज़रीफ न सिर्फ एक कामयाब अदाकार होते बल्कि कई फिल्मों में अदाकारी भी कर रहे होते। 1993 में मराकश से पाकिस्तान आने वाले फैसल मुनव्वर ज़रीफ ने 2 फिल्मों पुत्र मुनव्वर ज़रीफ दा और पुत्र जीरे ब्लेड दा में काम किया। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने अपने मरहूम बाप की कामयाबी का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हुई। इसके अलावा उनकी तीसरी फिल्म खोटे सिक्के भी बुरी तरह नाकाम हुई, जिसके बाद उन्होंने मराकश वापस जाने का फैसला किया। गुज़िश्ता साल सिर्फ 44 साल की उम्र में फैसल मुनव्वर ज़रीफ का इंतकाल हो गया था। 90 की दिहाई में फिल्म सौदागर से अपने करियर का आगाज करने वाले हैदर सुल्तान के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह उनसे सुल्तान राही के मद्दाहों की उम्मीदें थीं। उन्होंने 1989 में फिल्मी करियर का आगाज तो सिंधी फिल्म 3 कैदी से किया था, लेकिन डबल वर्जन उर्दू पंजाबी की फिल्मों की वजह से 90 के आगाज में उन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन जैसे ही उर्दू फिल्मों ने जोर पकड़ा और पंजाबी सिनेमा का जोर टूटा तो हैदर सुल्तान का करियर भी जवाल की तरफ बढ़ने लगा। सुल्तान राही के अचानक कत्ल के बाद मरहूम के मद्दाहों ने हैदर सुल्तान से उम्मीदें बांध ली थीं, लेकिन बाप की तरह वो भी पंजाबी फिल्मों में गंडासे का सहारा लेकर पूरे गांव की रखवाली करेंगे, लेकिन ना हैदर सुल्तान ने ऐसा किया और ना ही उनका करियर परवान चढ़ सका। अदाकार शान शाहिद सुल्तान राही के मुतबादिल के तौर पर मंजर आम पर आए और हैदर सुल्तान ने 2004 में फिल्म हम एक हैं के बाद फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। हैदर ने 2 साल कबल पंजाबी सिनेमा में कमबैक की कोशिश की, लेकिन सुल्तान राही के बेटे के तौर पर मिलने वाली कामयाबी न समेट सके। और अंग्रेजा, गग्घी, मुझे थाम ले और सीरत समेत कई हिट ड्रामों में काम करने वाले हमजा फिरदौस नामवर अदाकार फिरदौस जमाल के साहबजादे हैं, लेकिन 3-4 साल के अरसे में अच्छा काम करने के बावजूद भी उन्होंने वापस आयरलैंड जाने को तरजीह दी, जहां से वो आए थे। हमजा फिरदौस इंडस्ट्री के हालात से दिलबर्दाश्ता होकर इस वक्त आयरलैंड में मौजूद हैं और मकामी प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब वो आयरलैंड से पाकिस्तान आए थे तो उनके वालिद ने सिर्फ इस वजह से उनकी कहीं सिफारिश नहीं की कि उनके ख्याल में ये इंडस्ट्री में दाखिल होने का गलत तरीका है। उनके बकौल मेरे वालिद ने ना तो कभी किसी से मदद ली और ना ही कभी किसी ने उनकी सिफारिश की। हमजा फिरदौस के मुताबिक अगर वालिद फिरदौस जमाल के कहने पर उन्हें किसी ड्रामे में काम मिल जाता तो ये ना उनके लिए अच्छा होता और ना ही उनके वालिद को उन पर फख्र होता। दोस्तों, वीडियो से मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CET+ को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर बर वक्त आप तक पहुंच सके।